गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस रिज्यूम द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का मतलब होता है भक्ति आंदोलन। इसमें अपन पढ़ेंगे न्यानार्स और अलवार संतों के बारे में। इन साउथ इंडिया द शिवा न्यानार सेंट एंड वैष्णव अलवार सेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। भक्ति के सिद्धांतों को अलवार और न्यानार संतों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। दक्षिण भारत में शिव को मानने वाले न्यानार थे और विष्णु की पूजा करने वाले अलवार भक्ति संत थे। बहुत सारे भक्ति संत नीची जातियों से आए थे और उनमें से कुछ तो स्त्रियां भी थी। उन्होंने अपने मैसेज को फैलाया बहुत सारे गाने गा करके तमिल भाषा में। ये सॉन्ग संस्कृत में नहीं थे। संस्कृत लोकल लैंग्वेज नहीं थी, तमिल लोकल लैंग्वेज थी। तो लोकल लैंग्वेज में उन्होंने ईश्वर की पूजा करने के लिए बहुत सारे भजन कंपोज किए। इन सभी ने भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में भक्ति मूवमेंट कैसे हुआ? रामानंद जो कि एक बहुत ही विद्वान भक्ति संत थे, ये विष्णु की पूजा करते थे उत्तर भारत में सल्तनत पीरियड के टाइम पे। वो 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बीच में हुए थे। दक्षिण भारत में रहते थे शुरुआती अपने जीवन में, लेकिन बाद में वो बनारस में शिफ्ट हो गए। इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भक्ति के बीच में एक लिंक बनाया, इनके भक्तों को जोड़ा। उत्तर भारत में विष्णु की भक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। मुगल पीरियड में तुलसीदास इनमें एक अलग थे जिन्होंने कि राम की भक्ति को पॉपुलर किया। सूरदास और मीराबाई जो थे, इन्होंने कृष्ण की भक्ति को पॉपुलर किया। रामदास जो कि जिन्हें कि रामानुज के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने भक्ति कल्ट को साउथ इंडिया में स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को उपनिषद और भगवत गीता से लिया। कॉमन पीपल की लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बातें कही और बहुत सारे लोग, जल्द ही बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। वल्लभाचार्य एक तेलुगु ब्राह्मण थे जो कि इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट हुए गुजरात के अंदर। विष्णु की भक्ति होती थी बंगाल में और उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विष्णु की पूजा करने वाले संत थे बंगाल के। उन्होंने कृष्ण की भक्ति को पॉपुलर किया। ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में वो जाति, लिंग और वर्ण को नहीं मानते थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति को पॉपुलर किया। उनके जो फॉलोअर्स थे वो सभी जातियों से बिलोंग करते थे और सभी धर्मों को मानने वाले थे। उनका जो सबसे मोस्ट फेवरेट डिसिपल मतलब शिष्य था वो हरिदास था। हरिदास एक मुसलमान था। उन्होंने कीर्तन की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। डिवोशनल सिंगिंग अकम्प्लिश्ड बाय एस्थेटिक डांसिंग। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था उसका बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और भक्ति संगीत को पॉपुलर किया और बंगाल के लोग अब इक्वलिटी में भरोसा करने लगे। बंगाल और पुरी जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर उनका आंदोलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उनके फॉलोअर्स जो अब केवल ब्राह्मण ही नहीं होते थे बल्कि बहुत सारे कॉमन पीपल होते थे जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने बंगाली भाषा में किया, बंगाली भाषा में लिखा अपनी भक्ति को प्रमोट करने के लिए। और एंड लुक्ड अपॉन चैतन्य एज द लिविंग कृष्णा और एज राधा एंड कृष्णा इन वन बॉडी। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो थे वो राधा और कृष्ण को एक शरीर ही, एक रूप ही मानते थे। बाद में दूसरे जो वैष्णव भक्ति आंदोलन के संत थे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन भगवत पुराण से इंस्पायर होकर के सामने आया। इसमें शिव नाटापंथी जो कि नीची जाति के लोग थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। महाराष्ट्रियन सोसाइटी 11वीं और 12वीं शताब्दी में मराठी भाषा में इनकी बातें लिखी गई। ज्ञानेश्वर जो कि एक भक्ति संत थे
महाराष्ट्र के। उन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी जिसे नाम दिया गया ज्ञानेश्वरी। ये मराठी भाषा में सबसे पहला लिटरेचर था और भक्ति के सिद्धांतों को उसने रखा महाराष्ट्र के अंदर। ही वॉज द ऑथर ऑफ मैनी हाइम्स कॉल्ड अभंगास। हाइम्स मीन्स भजन। He taught that the only way to attain God was bhakti, in which there was no place for caste distinctions. उनका कहना था कि ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है भक्ति, जिसमें कि जातियों का कोई बंधन नहीं है। नामदेव को भी महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन या एकेश्वरवाद आंदोलन के साथ में जोड़ा जा सकता है। उनके जो भक्ति के सॉन्ग्स थे वो आदि ग्रंथ से लिए गए थे। दूसरे प्रोमिनेंट भक्ति संत महाराष्ट्र में हुए एकनाथ और तुकाराम। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ द भक्ति कल्ट वर कबीर, मीराबाई एंड गुरु नानक। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कबीरदास। कबीरदास was the earliest and undoubtedly the most powerful figure in the North Indian monastic movement that began in the 15th century. एकेश्वरवाद आंदोलन के आंदोलन के जनक थे। ये जुलाहा के परिवार से संबंध रखते थे, जो कि बाद में ये जुलाहे जो थे वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वाराणसी में बिताया। उनकी जो बातें थी उसे सिख स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ में लिखा गया। पंचवाणी और बीजक इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लिया गया है। रैदास और रविदास वो भी कबीर की ही अगली जनरेशन से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो कबीर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कबीर एक ईश्वर में विश्वास करते थे, चाहे उन्हें राम, रहीम, अल्लाह या भगवान किसी भी नाम से पुकारा जाए। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध करते थे, जो कि उस समय हिंदुओं के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसी समय पर वो रूढ़िवादिता और बेकार के रिवाजों जो कि मुसलमान लोग मानते थे उनका भी विरोध करते थे। कबीर ने केवल एक ही चीज़ पर बल दिया, वो था हिंदू और मुसलमानों की एकता। कबीर की टीचिंग्स और उनकी छोटी छोटी कविताएं, जिन्हें कि दोहा कहा जाता है, ये जो बातें कबीर ने कही उन्हें वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओरल ट्रेडिशन के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। उनकी डेथ के बाद में कबीर के वर्ड्स जो थे उन्हें लिखा गया, इसे कबीरवाणी कहा जाता है। बाद में कबीर ग्रंथावली और बीजक भी कंपोज किए गए, जिसमें कि कबीर की फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, इसके बारे में बताया गया। कबीर की डेथ के बाद में कबीर के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही जाति के लोग शामिल थे, दे वर नोन टू एज कबीर पंथीज। उन्हें कबीर पंथीज के नाम से जाना गया। रेस्ट ऑफ द टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।